दोस्तों, आज हम थोरेसिक वर्टेब्रा की एनाटॉमी के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, नीचे की तरफ ये थोरेसिक वर्टेब्रा का चित्र है और ऊपर इसका एक रिजेम्बलेंस किया गया है। ये जो रिजेम्बलेंस है बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्नोमैन जो है, मैं ये जो चित्र आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर की तरफ से है, मतलब कि ये अबव व्यू है। जैसे अगर आप पूरे थोरेसिक एक वर्टेब्रल कॉलम की देखें तो ये ऊपर से दिख रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर, तो ये अबव व्यू हुआ। तो ये एक स्नोमैन की तरह से रिजेंबल करती है, जैसे एक हैप्पी स्नोमैन है। ऊपर इसका माउथ है, दोनों आर्म है, नीचे की तरफ बॉडी है और साथ में एक जो मूज है वो इससे जो है अटैच कर रहा है इसका हेड और नोज। तो ये हैप्पी स्नोमैन से रिजेंबल करता है। जब हम एक थोरेसिक वर्टेब्रा को याद करते हैं, यहाँ मैं इसको डिटेल में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक हैप्पी स्नोमैन है और साथ में ये एक मूज है। तो ये हेड जो है बेसिकली मूज का और नोज, ये ऊपर की तरफ हेड और आगे की तरफ ये माउथ इससे टच कर रहा है। ये रिब है बेसिकली। ये क्या है? ये इट इज़ द हेड ऑफ अ रिब। तो इस प्रकार से थोरेसिक वर्टेब्रा से ये रिब का एक कनेक्शन है, जिसको हम इस प्रकार से याद रखते हैं, क्योंकि ऐसे याद रखना बहुत आसान होता है नॉर्मली, यदि हम इसको किसी से कोरिलेट या रिमेंबर करते हैं बेसिकली। तो इसी तरीके से जो है चीज़ों को याद रखना चाहिए, इससे चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। तो ट्राई टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर इन दिस वे। अब आइए आगे इसकी जो डिटेल्स बेसिकली हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं, जो इसकी डिटेल्स होती हैं। जो ये आगे का भाग है बेसिकली, सबसे पहले ये ध्यान दें, हम ऊपर की तरफ से इसको देख रहे हैं, ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, बैक साइड का, जो एक पर्सन की बैक होती है। तो बैक में पोस्टीरियरी जो नंबर 1 है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस, यानी कि ये स्पाइनस प्रोसेस है। और यदि हम इसको रिजेंबल करें तो ये स्नोमैन का हेड है बेसिकली। और जब स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो हम इसी स्पाइनस प्रोसेस को फील करते हैं और इंटर स्पाइनस जो लिगामेंट है उसी से पायर्स करते हुए स्पाइनल कॉर्ड की ओर, यानी कि जो सबरेक्नोइड स्पेस है वहाँ पे या एपिड्यूरल स्पेस में जाते हैं बेसिकली। तो ये स्नोमैन का क्या हुआ जी? हेड हुआ। स्नोमैन का हेड, हेड ऑफ स्नोमैन स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, अब इसके आगे फिर चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो इसके नंबरिंग आप देख रहे हैं, नंबर 1 की हम चर्चा कर चुके हैं जो कि स्पाइनल प्रोसेस है। अब हम दूसरी नंबर 2 की चर्चा करते हैं। ये दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं। ट्रांसवर्स मतलब जो लेटरल एस्पेक्ट में होते हैं। तो ये क्या है? ये स्नोमैन के दोनों आर्म हैं। एक इस तरफ जहाँ पे आप 2 लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, दिस वन ट्रांसवर्स प्रोसेस, बाहर की तरफ निकली हुई स्नोमैन के आर्म्स, और दूसरी तरफ भी ये सेम ऐसे ही एक आर्म बाहर की ओर निकला हुआ है। तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। पीछे स्पाइनस प्रोसेस था, ये क्या हुआ? 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस हुए। तो नंबर 1 की हम चर्चा कर चुके हैं, दैट इज स्पाइनस प्रोसेस, स्नोमैन्स हेड और ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 क्या है? सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, जो कि ब्रेस्ट हैं स्नोमैन की, ये दोनों तरफ हैं। इससे क्या होता है? सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ जो आर्टिकुलेशन होता है, ऊपर की तरफ जो जुड़ाव होता है, इनका जुड़ते हैं जहाँ पे, इन दोनों को क्या बोलते हैं? सुपीरियर आर्टिकुलर। आर्टिकुलर कहते हैं बेसिकली जुड़ना, किसी चीज़ को आर्टिकुलेशन होना, जॉइंट होना। इन्फीरियर प्रोसेस चूंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो नहीं दिख रही हैं, नीचे की तरफ भी ये ऐसे ही होती हैं और हम इनको स्नोमैन की स्केपुला के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि पीछे हम नहीं देख रहे हैं। तो आर्टिकुलर प्रोसेसेस कनेक्ट एडजेसेंट वर्टेब्री। ये बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि आर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एडजेसेंट वर्टेब्री को बेसिकली कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे फिर पुनः हमने वही जो चित्र डाल दिया है। अब नंबर 4 पर हम आते हैं। नंबर 4 पे क्या है? ये एक फैसेट है। क्या है? ये एक फैसेट है। ये देखिए, ये 4 पे ये एक फैसेट हो गया यहाँ पर। और ये जो फैसेट है ये इस मूस के हेड का है, यानी कि हेड यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। बेसिकली रिब का ये पोर्शन इस फैसेट से कनेक्ट हो रहा है। नंबर 4 पर एन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन
वर्टेब्रा एंड द रिब, ये बात ध्यान देने वाली है। स्नोमैन्स हैंड टचेज द हेड ऑफ मूस, ये बात ध्यान देने की है ना। इस प्रकार से ये इसका हेड कर रहा है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से वर्टेब्रा से रिब अटैच हो रही है। दो स्थानों पर है, आपने देखा, एक वो फैसेट है साइड में, और एक इसके जो है लेटरल एस्पेक्ट में भी ये जो है जहाँ पे इसका माउथ अटैच हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब नंबर 5 पे हम आते हैं। ये सेकंड फैसेट है। एक फैसेट तो हमने ऊपर हेड पे डिस्कस कर लिया, जो उसका हेड और स्नोमैन के हैंड से अटैच हो रहा है, और ये जो सेकंड फैसेट है यहाँ पे रिब का या मूस का हेड, स्नोमैन्स फ्रंट पॉकेट, स्नोमैन्स फ्रंट पॉकेट, माउथ ऑफ मूस इन पॉकेट। ठीक है ना, तो ये इसकी फ्रंट पॉकेट है और यहाँ पे ये इसका माउथ इससे जुड़ा हुआ है। तो ये रिब जो है यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्टेब्रल बॉडी एंड द रिब, तो वहाँ पे जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड रिब था, और यहाँ पे वर्टेब्रल बॉडी एंड रिब। देयर इज आल्सो ए थर्ड फेसेट पोस्टीरियरली, जो कि इसमें शो नहीं कर रहा क्योंकि पोस्टीरियर एस्पेक्ट हमने इसमें नहीं दिखाया, मतलब वो लोअर अबव से तो हम दिखा रहे हैं, पीछे का नहीं दिखा रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर तो शो कर रहे हैं। 6 पे आती है बॉडी ऑफ वर्टेब्रा। नीचे की तरफ स्नोमैन्स बैली, यानी कि स्नोमैन की जो बैली है नीचे की ओर, ये बॉडी है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती हैं, और ये डिस्क जो है बेसिकली इसकी लचीलेपन को बनाए रखती हैं वर्टेब्रल कॉलम को। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये जो डिस्क हैं बेसिकली। अब नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 पर है पेडिकल। ये स्नोमैन्स का क्या है, वेस्ट है बेसिकली। स्नोमैन्स का क्या है, ये वेस्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं बेसिकली। ये नंबर 7 पर यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। तो डिस्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा, जब हम नंबर 8 पर यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसको हम लेमिना कहते हैं। ये लेमिना जो है बेसिकली स्नोमैन के शोल्डर से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ये स्नोमैन का शोल्डर से हम इसका तुलना कर सकते हैं। और ये लेमिना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लेमिनेक्टमी बोलते हैं, यानी कि ये जो लेमिना है इसका रिमूवल किया जाता है स्पाइन सर्जरी में बेसिकली, टू रिलीव द प्रेशर इन स्पाइनल कैनाल, टू रिलीव द प्रेशर इन स्पाइनल कैनाल। अब ये क्यों होता है ऐसा, देखिए होता क्या है कि जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क हैं, जो मैंने बॉडी की अभी चर्चा की, जिसको कि हम न्यूक्लियस पल्पोसस भी कहते हैं, ये हर्निएट कर जाती है। यानी कि जब इन पे प्रेशर बिल्ट होता है तो ये एक तरफ को इनका हर्निएशन हो जाता है, और ये जो स्पाइनल नर्व रूट हैं उनको कंप्रेशन करती है, और उससे क्या होता है, सियाटिका या पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये लेमिनेक्टमी की जाती है और प्रेशर रिलीज़ किया जाता है। तो प्रेशर रिलीज होने से, जब नर्व पे प्रेशर रिलीज होता है तो पेन समाप्त हो जाता है। और नंबर 9 वर्टेब्रल कैनाल है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड रहती है। ये जो है वर्टेब्रल कैनाल होती है बेसिकली, ये इसमें जो है क्या रहता है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है, और उसकी लेयर्स भी इसमें चारों तरफ होती हैं, वो सब आप जानते ही हैं। थैंक यू वेरी मच।